हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे का रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसका सेट नंबर 50 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 49 सेट डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके सारा सेट देखिए, क्योंकि आने वाला ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होगा। उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाएगा, रिपीट होता है क्वेश्चन। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका साइंस में बहुत हद तक मदद मिलेगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर होगा 50। इससे पहले हम सारा सेट डाला हुआ है तो ज़रूर देखिए आप इसका। चलिए सेट नंबर 50 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9/10/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से हमारा, न्यूमेरिकल से वीडियो पॉज करके बनाइए। चलिए क्वेश्चन से 10 मिनट सर्किट में माध्यम से 300 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। तो सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा पूछ रहा है। तो V बराबर आई आर में, इसमें Q बराबर आई टी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि आवेश पूछा है। तो आप इसको फार्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर हो जाएगा। आप वीडियो जरूर पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट भी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल से। पृथ्वी की सतह पर मापे गए एक वस्तु का भार है 60 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी का जितना भार होता है वो चंद्रमा पर हो जा करके 1/6 हो जाता है। तो यानी कि ये 60 है यहाँ, तो यहाँ 1/6 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी 2 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वस्तु वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो कौन ऐसा चमकता है? आपका प्लाज्मा चमकता है। तो वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो आपका इसका प्लाज्मा जो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो कौन सा विलयन जो बिजली का संवहन नहीं करता आपका, ये शर्करा नहीं करता है। अब ध्यान में रखिए, शर्करा जो है आपका बिजली का संवहन नहीं करता है और शुद्ध जल भी नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से गुजरेगी तो क्या उसका अपरिवर्तित, आवृत्ति जो है उसका नहीं बदलता। आप ध्यान में रखिए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो तो वस्तु से डैश गिरती है। पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य एकदम सबसे कम हो तो क्या होगा वहाँ पे? तो एक समान त्वरण से गिरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। किसको तैयार करते हैं? तो ये एस्टर को तैयार करते हैं। अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार करते हैं एस्टर को। 7 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो ध्वनि का जो कौन सा विशेषता नहीं है, तो कंपन जो है ये ध्वनि का विशेषता नहीं है। 8 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। गुणता है, स्वरमान है, प्रबलता है। लेकिन ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? तो वो कंपन के द्वारा ही होता है। लेकिन ये सब इसका विशेषता है जितना भी है, गुणवत्ता, गुणता, प्रबलता, लेकिन कंपन नहीं है। चलिए 9 नंबर का देखेंगे आंसर कि डैश में पानी का संचरण के लिए एक विशेष उत्तक होता है। पानी के संचरण के लिए किसमें एक विशेष उत्तक पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्म वाला पौधा होता है उसमें पानी के संचरण के लिए एक विशेष उत्तक की आवश्यकता होती है। चलिए तो 9 नंबर का मेरा क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए देखते हैं 10 नंबर न्यूमेरिकल से आप जरूर वीडियो पॉज करके बनाइए। क्वेश्चन है 15 kg द्रव्यमान के एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लगाइएगा 12mv²। इसमें बैठेगा तो आपका निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो 30 जूल जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से है, तो जरूर वीडियो पॉज करके बनाइए। एक बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध है 500 ओम हो तो 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक वोल्ट से धारा कितना प्रवाहित होगा? तो कितना धारा प्रवाहित होगा आपका? तो 0.44 एम्पियर प्रवाहित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से किसी वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। तो आपका 12 नंबर का जो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। तो परागकोश का हिस्सा कौन नहीं है, देखिए ये अंडक जो है आपका परागकोश का हिस्सा नहीं है। परागन है, केसर है, परागकोश है, लेकिन अंडक जो है आपका परागकोश का हिस्सा नहीं है, ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें से, तो इथेन जो है आपका ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इथेन यानी एल्केन ग्रुप का जितना होता है वो संतृप्त कार्बन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित से कौन सा विकल्प के बारे में सत्य नहीं है। तो ये किसमें सत्य नहीं, देखिए ये जो होता है आरबीसी के बारे में अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार का, यही सत्य नहीं है, इसका आकार नहीं होता है, वो गोलाकार होता है। ये इसका कार्य क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये सही है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर उपकरण द्वारा की जाती है, भी सही है। इसकी लंबाई होता है 5.5 माइक्रोमीटर होता है, ये सारा सही है 15 का, लेकिन बी नंबर जो आपका है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 16। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम कहलाता है। क्रिप्टोगेम कौन कहलाएगा, तो आपका जो थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये क्या कहलाता है, क्रिप्टोगेम कहलाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है आपका ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 17 नंबर। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। 17 का बी नंबर आपका आंसर सही जाएगा, 2 और 1 के अनुपात में होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 1 के अनुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ेगी, हमारा ये वेग के साथ या गति के साथ बढ़ेगी, तो इसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे। 18 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है, तो दोनों के लिए एक ही मार्ग है, उसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं, शुक्राणु और मूत्र मार्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके लिए कौन सा सत्य हो आपका 2 नंबर आपका आंसर 20 का 2 सही है। दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जब भी लगता है तो दो निकायों के बीच ही लगता है, तो 20 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि चूने के सफ़ेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चल सके। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, किसके साथ करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है। तो 21 का आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा अधातु इलेक्ट्रिक विन्यास नहीं है। इलेक्ट्रिक विन्यास अधातु का नहीं है। देखिए अगर किसी का भी लास्ट में अगर 1 से 2 3 रहेगा तो धातु कहलाएगा, अगर 4 रहे तो उपधातु, अगर 4 से आधा ज़्यादा रहे वो क्या कहलाएगा, आपका अधातु कहलाता है। देखिए इनमें से कौन सा अधातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो 6 वाला होगा, 7 भी होगा, तो 5 भी होगा, ये 4 नहीं होगा आपका, क्योंकि 4 जो होता है 1 2 3 तक तो धातु होता है, 4 वाला क्या होगा, उपधातु होता है। ये 22 का सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23 नंबर है। 1 जूल होता है, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल में क्या होता है, 1 न्यूटन और 1 मीटर के बराबर। चलिए इस तरह से हमारा सेट नंबर 50 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर शेयर कीजिए, और इससे पहले जितना भी सेट डाला हुआ ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।